हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पाटलिपुत्रा एजुकेशन में। और आज है 30 जून और 30 जून 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो आज इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं जो है कुछ दिनों से नहीं करंट अफेयर्स के वीडियो डाला था, कुछ बिजी होने के कारण। अब यहाँ से जो है कंटिन्यू आपको वीडियो मिलने वाली है। तो देख लीजिए 30 जून 2020 के करंट अफेयर्स। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, वन लिनियर क्वेश्चन है। तो अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे तो करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि संशोधन के बाद लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पोस्टल बैलेट के चयन के लिए मतदाताओं की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका उत्तर है 65 वर्ष इसका उत्तर है। तो देख लीजिए, इसके बारे में कुछ डिटेल्स जानते हैं। जैसा कि जानते हैं, भारत के केंद्रीय कानून मंत्रालय की हालिया घोषणा के अनुसार 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट सुविधा का विकल्प चुन सकते हैं। कानून मंत्रालय ने चुनाव नियमों के आचरण में संशोधन किया है। मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट चुनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 80 वर्ष की मौजूदा सीमा से कम कर दी गई है। मंत्रालय ने कोविड-19 संदिग्ध या प्रभावित व्यक्तियों को भी पोस्टल बैलेट सुविधा का उपयोग करने की अनुमति दी है। बिहार की बात करें तो बिहार के मतदाता संशोधित नियमों से सबसे पहले लाभान्वित होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने नशा मुक्ति भारत वार्षिक कार्य योजना 2020 से 21 लॉन्च की है? तो इस प्रश्न का उत्तर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो जैसा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना 2020 से 21 लॉन्च किया है। एक्शन प्लान 272 सबसे प्रभावित जिले के लिए शुरू किया गया है। सामाजिक न्याय राज्य मंत्री ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के लिए लोगो और टैगलाइन भी जारी की और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए जागरूकता वीडियो जारी किया है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। प्रश्न संख्या 3 है कि किस तेल और गैस कंपनी बैटरी स्वैपिंग सुविधा क्विक इंटरचेंज सर्विस, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं QIS नामक एक नई तकनीक लॉन्च की है? तो इस प्रश्न का उत्तर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने बैटरी स्वैपिंग सुविधा क्विक इंटरचेंज सर्विस नामक एक नई तकनीक लॉन्च की है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में जान लेते हैं। क्या है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इसके जो मंत्री है वो है धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने चंडीगढ़ में बैटरी स्वैपिंग सुविधा क्विक इंटरचेंज सर्विस का उद्घाटन किया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने इंडियन ऑयल रिटेल आउटलेट्स पर बैटरी स्वैपिंग मॉडल के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहन के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए गतिशीलता फर्म के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। प्रश्न संख्या 4 है कि किस प्रौद्योगिकी ने कंपनी ने लोगों को अपने व्यवसाय को ऑनलाइन स्थानांतरित करने में मदद करने के लिए ऑनलाइन बिजनेस गाइड और एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो फेसबुक कंपनी ने लोगों को अपने व्यवसाय के ऑनलाइन स्थानांतरित करने में मदद के लिए एक बिजनेस गाइडलाइन, ऑनलाइन बिजनेस गाइडलाइन और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। तो फेसबुक ने बूस्ट विथ फेसबुक समर ऑफ सपोर्ट नामक एक नई पहल शुरू की थी, जिसमें इस कार्यक्रम में 6 सप्ताह तक मुफ्त ऑन डिमांड ऑनलाइन प्रशिक्षण और आधुनिक ग्राहक सेवा, रचनात्मक सुदृढ़ीकरण, डिजिटल प्रसंस्करण आदि जैसे क्षेत्रों पर चर्चा शामिल है। लोगों को ऑनलाइन स्थानांतरित करने में मदद करने के लिए कंपनी ने ऑनलाइन बिजनेस गाइड भी लॉन्च किया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। प्रश्न संख्या 5 है कि किस रेटिंग एजेंसी ने इस वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था के 5% सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो S&P कंपनी ने, S&P यानी कि ग्लोबल रेटिंग्स ने हाल ही में अपना एक रिपोर्ट जारी किया है जिसका शीर्षक था एशिया पैसिफिक एसोसिएट्स नियर USD 3 ट्रिलियन एज बैलेंस शीट रिसेशन लूम्स। ठीक है, यानी कि फिर से इसका शीर्षक क्या है? एशिया पैसिफिक लूजेस नियर USD 3 ट्रिलियन एज बैलेंस शीट रिसेशन लूम्स। तो ये इसका शीर्षक है और इस रिपोर्ट में एजेंसी ने खुलासा किया है
कि भारतीय अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है और यह भी अनुमान लगाया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के इस वित्तीय वर्ष में 5% सिकुड़ने की उम्मीद है। तो S&P ने 2020 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के 1.3% सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। भारत की अर्थव्यवस्था 5% और एशिया और प्रशांत क्षेत्र है उसका जो अनुमान लगाया है 1.3%। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। प्रश्न संख्या 6 है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की समिति का प्रमुख कौन है जिसने सीरोलॉजिकल सर्वे की सिफारिश की थी? तो इसके प्रमुख हैं V.K. पॉल। तो आज जान लेते हैं V.K. पॉल के बारे में। गृह मंत्रालय की हालिया घोषणा के अनुसार दिल्ली में सीरोलॉजिकल सर्वे की सिफारिश हुई थी। एक सर्वे किया गया था जिसमें राजधानी में कोविड-19 पॉजिटिव मामलों की संख्या में बहुत भारी मात्रा में वृद्धि हुई थी। तो सीरोलॉजिकल सर्वे नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जिसको शॉर्टकट में NCDC और दिल्ली सरकार द्वारा संयुक्त रूप से ये सर्वे किया गया था। तो जिला के जो टीम है NCDC प्रशिक्षकों द्वारा आरोग्य सेतु और इतिहास ऐप का उपयोग करने पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, ऐसा बात किया गया है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 है किस भारतीय संस्थान ने प्रोजेक्ट प्राण तहत एक गहन देखभाल इकाई ग्रेड वेंटिलेटर विकसित किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है भारतीय विज्ञान संस्थान। तो भारतीय विज्ञान संस्थान ने इसके जो इंजीनियर है एक टीम बनाया, इंजीनियर की एक टीम ने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट प्राण। इसके तहत एक गहन देखभाल इकाई ग्रेड वेंटिलेटर विकसित किया है। जैसा कि आपको पता है इस टीम ने वेंटिलेटर के प्रोटोटाइप को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है जो अब व्यवसायीकरण की प्रक्रिया में है। सस्ती वेंटिलेटर केवल भारत में बने घटकों या उन घटकों का उपयोग करता है जो घरेलू बाजारों में आसानी से उपलब्ध है। तो इस टीम ने 35 दिनों में वेंटिलेटर विकसित किया है जो कि एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न संख्या 8 है किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक समर्पित आयोग की गठन किया था। तो इस मध्य प्रदेश की सरकार ने यह योजना गठन की थी। मध्य प्रदेश राज्य प्रवासी मजदूर आयोग के रूप में नामित इसका उद्देश्य उन लोगों के लिए नौकरियों का निर्माण करना है जो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान देश के अन्य हिस्सों से लौट आए हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI द्वारा नामित कोविड-19 स्वास्थ्य पॉलिसी का क्या नाम है? तो कोरोना कवच। तो बीमा नियामक द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को एक छोटी अवधि की कोविड-19 पॉलिसी की पेशकश करने का निर्देश दिया है। तो कोरोना कवच नीति के रूप में नामित मानक स्वास्थ्य नीति की अवधि 3.3 महीने से 6.5 महीने और 9.5 महीने होगी। दिशा निर्देशों के अनुसार भुगतान का तरीका एकल प्रीमियम होगा। सबसे लास्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है सरकार द्वारा शुरू की गई टैक्सेबल फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड 2020 का कार्यकाल क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर है 7 साल। 7 साल ने टैक्सेबल फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स 2020 का कार्यकाल है। तो केंद्र सरकार ने टैक्सेबल फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड 2020 लॉन्च करने की घोषणा की है जो 1 जुलाई 2020 से खुदरा निवेशकों के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए उपलब्ध होगा। इन बॉन्डों पर ब्याज दर 6 महीने में रीसेट कर दी जाएगी जबकि शुरुआती ब्याज दर 7.15% तय की गई थी। तो दोस्तों ये रहा आज का 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं ये जो है आपका यहाँ से फॉलो के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, यूट्यूब जहाँ है आपको कुछ भी दिक्कत होती है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।
तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।